हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया है। और कभी कभी आप लोग के एग्जाम में दे देता है कि मुगलों का क्रम क्या है, तो आपको वो सब बताना पड़ेगा। सबसे पहले भारत में बाबर आया मुगलों में, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, एंड उसके बाद बहादुर शाह आता है। बाबर के बारे में पढ़ना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बाबर ने 5 बार आक्रमण किया, जिसका कि उसका 4 गो आक्रमण यानी कि 4 गो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और उसने भारत के बड़े बड़े दिग्गज महाराजाओं को ना यानी कि आसानी से धूल चटा दिया। समझिए ध्यान से यहाँ पे। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। फरगाना जो कि इराक तुर्की वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। जब इसकी मृत्यु हुई थी तब इसके लाश को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसको आगरा से कबार करके ले जाया गया काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। सबसे पहले इसको दफनाया गया था आगरा में, और आगरा में दफनाने के बाद इसको कबार करके काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का लाश पुनः यानी कि कबार करके यानी कि उखाड़ करके कहाँ दफनाया गया था, तो काबुल में। सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी। अब देखिए, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, और बाबर का पूरा नाम अगर आप लोगों से पूछ देगा तो जहीरुद्दीन बाबर, जो कि बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर ने अपने नाम की 3 उपाधि यानी कि अपने नाम, उसका बाबर तो नाम था ही, लेकिन उस नाम के अलावा इसको 3 नामों से जाना जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी हैं। देखिए, सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम तुर्क ना का शासक था, यानी कि वंशज में से था, जो कि बादशाह की उपाधि धारण किया था 1507 में। और उसके बाद इसकी उदारता के कारण इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता था बाबर को। और फिर उसके बाद जब इसने 1527 में आक्रमण किया था राणा सांगा पर ना, खानवा का युद्ध में हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद, उस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी बोला था 1527 में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इसके बन गए कि पहला नाम बादशाह, दूसरा कलंदर, तीसरा गाजी नाम इसका हो गया। ठीक है। और बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। और कहाँ पे किया था? तो भारत में किया था, यानी कि अपने देश में किया था। देखिए, बाबर का प्रथम आक्रमण पूछता है कभी कभी, तो 1519 में हुआ था प्रथम आक्रमण बाबर का। और किस जाति पे किया था इसने? तो यूसुफ जाई जाति एक है, यूसुफ जाई के नाम से, और यूसुफ जाई जाति पर बाबर ने प्रथम आक्रमण किया 1519 में ना। लेकिन जब इसने आक्रमण किया तो इसने बजौर और भेरा को ना जीत करके वहां पे अपना शासक जमा लिया। फिर उसके बाद बाबर ने अगला यानी कि भारत में बाबर को आने का जो न्योता दिया जाता है, वह इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के राजा दौलत खां लोदी के द्वारा बाबर को भारत में आने का न्योता यानी कि भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? तो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब का एक राजा था दौलत खां लोदी, वही भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता दिया था ना। अब देखिए, बाबर ने सबसे पहले जब पानीपत का बाबर ने जब भारत में आक्रमण किया इब्राहिम लोदी के साथ, तो उस युद्ध का नाम हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने क्या किया था कि सबसे पहले ना तुगलमा युद्ध की नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था सबसे पहले बाबर ने पानीपत के युद्ध में। और पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, जो कि आप लोगों को पता है 1526 में। इस युद्ध के जस्ट 1 साल पहले की यह घटना है, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर में और इब्राहिम लोदी में। चूंकि इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान रहा है? तो इब्राहिम लोदी। चाहे युद्ध भूमि में कौन सा शासक मरा है बाबर के हाथों से? तो इब्राहिम लोदी ना। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यह युद्ध बहुत ही खतरनाक रहा। बाबर के द्वारा सभी युद्धों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा इसी वीडियो में। बस धैर्य के साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि पेशेंस बहुत ही जरूरी है किसी के लाइफ में भी। अब देखिए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे ना, तो बाबर के प्रमुख निशानेबाज रहे हैं। निशानेबाज का मतलब कि तुम निशाना चुकना नहीं चाहिए किसी का भी, ऐसे मार दे अगर पॉइंट पे, वो होता है निशानेबाज। तो बाबर के 2 गो निशानेबाज था, कौन कौन सा? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली, चूंकि बाबर खुद एक मुस्लिम था, तो इसके
मुस्लिम साथ ही ना 2 निशाने बाज रहे हैं और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके 2 निशाने बाज रहे हैं। और बाबर की मातृभाषा रही है तुर्की। तुर्की जो क्योंकि ये तुर्की के आसपास का ही तो था ना बाबर, तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन तुर्की जानने के साथ साथ इसने अरबी और फारसी की भी अच्छा खासा ज्ञान ले रखा था। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम और आगे मतलब बढ़ेंगे तो बाबर ने ना एक किताब लिखा था, किताब का नाम था बाबरनामा। तो ये किताब आप लोग क्योंकि बाबरनामा में बाबर भी है और बाबर के नाम में भी बाबर है, तो बाबरनामा पुस्तक को किसने लिखा, तो बाबरनामा और किस भाषा में लिखा था अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो हिंदी भाषा में लिखा था, नहीं तुर्की भाषा में लिखा था, ध्यान दीजिएगा। बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में। और बाबरनामा किताब को फारसी में किसने लिखा था, तो अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान खाना ने इसी बाबरनामा को फारसी में लिखा था। इतना बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बाबर की किताब को फारसी में किसके द्वारा लिखा गया था, तो कभी कभी खान खाना भी देगा, नहीं तो फिर अब्दुल रहीम भी देगा। ये ऑप्शन मतलब कि इतना लंबा नाम में से 2 को पहले का उठा लेगा, नहीं तो फिर 2 को लास्ट का, नहीं तो फिर लास्ट का एक उठा लेता है। कभी कभी एग्जाम बहुत टफ हो गया है ना, तो थोड़ा सा किसी को भी दबाना है नीचे, तो वहां पे आपको सब टंच रहना चाहिए। अब देखिए, बाबर ने एक पद शैली की भी रचना किया था, इसलिए इसको ना मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे और बाबर ने कौन कौन से युद्ध में अपनी जीत हासिल की और भारत में उन युद्धों से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आइए हम समझते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। अब बाबर के द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन सभी युद्धों में बाबर विजयी होता है। और किसको किसको हरा करके विजयी होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसने 1526 में पानीपत का युद्ध किया और इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला शासक बना, जो कि उसको युद्ध में गर्दन काट के मार दिया गया था पूरा एकदम बुरी तरह से। और बाबर का एक नियम था कि वो जो भी युद्ध करता था ना, उन सभी युद्धों में जितने भी सैनिक मर जाते थे उस सभी सैनिकों को गर्दनों को काट करके पहाड़ बड़े चाकी एकदम बना देता था। ये बहुत खतरनाक काम करता था बाबर, इसलिए इसका नाम हम लोग को इतिहास में पढ़ने को मिलता है। अब देखिए, बाबर सबसे पहले क्या किया कि इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। अब युद्ध में जितने भी सैनिक मर गए उन सभी सैनिकों का सर काट करके पहाड़ बड़े को बना दिया। और भी पहाड़ बनाता था इसलिए क्योंकि लोगों को पता चले कि ना यह बहुत ही बुरी तरह से, मतलब कि इसकी सेना बहुत विशाल है और इसकी रणनीति बहुत ना बेमिसाल है, इसीलिए। और बाबर ने पहला युद्ध कब किया था, 1526 में पानीपत का। नहीं, यह इसका पहला युद्ध नहीं था, क्योंकि पानीपत का युद्ध पहला नहीं था। पहला युद्ध इसका था यूसुफ जादियों के द्वारा 1519 में ना। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी के द्वारा। और उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है राणा सांगा के द्वारा और बाबर के द्वारा, जिसमें कि बाबर विजयी होता है और राणा सांगा हार जाता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी ही होता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको विजय मिलती है। अब देखिए, इस युद्ध को जीतने के बाद, यानी कि खानवा का युद्ध को जीतने के बाद, बाबर ने अपने नाम के आगे पीछे गाजी लगाया था, गाजी ना। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में ना, मेदनी राय के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी होता है। इन सभी युद्धों में बाबर का ही विजय होता है, खास करके का बाबर सभी युद्ध में जीतवे करता है। यहाँ पे घाघरा का युद्ध यहाँ पे हुआ है 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध यहाँ पे हुआ है 29 जून 1528 में। देखिए, 26 में युद्ध किया पानीपत का, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का और 30 में मर गया बाबर। 30 में चूंकि मर जाता है, हमने वीडियो की शुरुआती में ही पढ़ा है कि बाबर की मृत्यु 30 यानी कि 1530 में हो जाती है। क्योंकि बाबर की मृत्यु सबसे पहले जब हुई थी तो उसके लाश को आगरा में दफनाया गया था, फिर वहां से उसके लाश को कबार करके ले जाया गया अफगानिस्तान के काबुल में दफना दिया गया। मुसलमान था, हटा भारत से उसको। चूंकि हमने बाबर की पूरी आत्मकथा जीवनी के बारे में जाना, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आप लोगों के लिए पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।